हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन कितने विधियों द्वारा किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो संधारित्रों का संयोजन जो है दो विधियों से किया जाता है। यहाँ लिख लेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो विधियों द्वारा किया जाता है। दो विधियों द्वारा किया जाता है। विधियों द्वारा किया जाता है। अब पहला का नाम क्या है, तो पहला लिखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम और दूसरा जो है संधारित्रों का समांतर क्रम। यहाँ लिखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम और दूसरा है संधारित्रों का समांतर क्रम। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम। संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे हेडिंग संधारित्रों का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ लिख लेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ पर एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है श्रेणी क्रम का बनाएंगे। अब यहाँ यह पहला संधारित्र है और इसको C1 कहेंगे, और यहाँ पर जो है दूसरा संधारित्र है और यहाँ पर एक और संधारित्र लेंगे। तीन संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और यहाँ पे ला करके जो है बैटरी लगाया जाएगा और यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा और ला करके इसको जोड़ दिया जाएगा। तो यह किस क्रम में जोड़ा गया है, तो यह जो जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र का पहला प्लेट से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका दूसरा तो इसका पहला, इसका दूसरा तो इसका पहला, इसका दूसरा अगले वाले को जो है अगला प्लेट से जो है जुड़ा रहता है। इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहा जाता है। और श्रेणी क्रम में याद रखेंगे कि जो आवेश होता है उसमें आवेश का मान बराबर होता है। जितना C1 में आवेश रहेगा उतना ही आवेश C2 में रहेगा, उतना ही आवेश जो है C3 में रहेगा। और यहाँ पर जो है विभवांतर, इसमें विभवांतर V1 होगा, इसमें विभवांतर V2 होगा और इसमें विभवांतर V3 होगा। मतलब तीनों में विभवांतर जो होते हैं या विभव होते हैं वो तीनों मान इसमें बराबर नहीं होते हैं। तीनों में विभवांतर का मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन आवेश का मान तीनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रश्न जो है कंपटीशन में बनता है कि श्रेणी क्रम धारिता में किसका मान बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम धारिता में याद रखिएगा आवेश का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर कितना धारिता लिया गया है, तो तीन धारिता लिया गया है। पहला धारिता का नाम क्या है, C1 है, दूसरा का नाम C2 है, तीसरा
दूसरा नाम C3 है। और यहाँ पे जो है आवेश क्या इसमें है, तो आवेश इसके अंदर जो है Q क्या है, समान है। अब यहाँ पर तीनों धारिता का नाम को लिखेंगे। तो अब यहाँ माना लिख लेंगे कि माना 3 संधारित्र, माना जो है 3 संधारित्र किस क्रम में है, तो माना 3 संधारित्र जो है वह श्रेणी क्रम में है। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समान 3 जो है संधारित्र किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो क्रमशः क्या क्या नाम है, C1 कामा C2 कामा C3। विभवांतर यहाँ लिख लेंगे, इसमें विभवांतर, तो विभवांतर इसमें क्या है, तो लिखेंगे विभवांतर इसमें जो है V1 है, V2 है और क्या है V3 है। तथा लिखेंगे इसमें आवेश Q क्या है, समान है। मतलब तीनों में जो है आवेश क्या हैं, बराबर हैं। मतलब ये पहला धारिता, दूसरा धारिता, तीसरा धारिता, इसके अंदर जो है विभवांतर कितना है, V1 है, इसमें V2 है और इसमें V3 है। लेकिन इसमें आवेश Q है, इसमें भी आवेश Q है और इसमें भी आवेश क्या है, Q है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले संधारित्र में विभवांतर, तो पहले संधारित्र में जो है विभवांतर यहाँ निकालेंगे और विभवांतर को किससे प्रदर्शित करेंगे, V1 से प्रदर्शित करेंगे। तो V1 का सूत्र क्या होता है, तो जो है पहला भाग के वीडियो में बताया गया था कि V1 का सूत्र Q बटा क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। Q यहाँ Q1 इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि Q क्या है, बराबर है। Q1 Q2 Q3 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि तीनों में जो है आवेश का मान क्या है, बराबर है। तो पहले संधारित्र में विभवांतर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे संधारित्र में विभवांतर, यहाँ लिखेंगे दूसरे संधारित्र में विभवांतर, दूसरे संधारित्र में विभवांतर। अब दूसरे संधारित्र में जब विभवांतर लिखेंगे तो यह V1 ऊपर वाला है, तो यह क्या बन जाएगा, V2 हो जाएगा। अब ये V2 बराबर क्या बन जाएगा, तो Q बटा जो है C2 हो जाएगा। यह Q बटा क्या बन गया, C2 बन गया। तो पहले संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए। अब यहाँ लिखेंगे तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र में लिखेंगे, तीसरे संधारित्र में विभवांतर। अब यहाँ तीसरे संधारित्र में विभवांतर किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यह V1 है, यह V2 है, तो यह क्या बनेगा, V3 हो जाएगा। बराबर क्या बनेगा, Q बटा C3 हो जाएगा। यह Q बटा C1, Q बटा C2 और Q बटा क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो पहले, दूसरे, तीसरे में जो है विभवांतर निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे कुल विभवांतर। अब यहाँ तीनों विभवांतर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कुल विभवांतर V बराबर क्या बनेगा, तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो V1 का मान क्या है, Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। तो यह किसका मान है, V1 का, यह किसका मान है, V2 का, और यह किसका मान है, V3 का है। अब यहाँ पे जो है सूत्र लिखेंगे, V का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर जो है चूकी लिख लेंगे और V बराबर लिखेंगे, सूत्र होता है Q बटा C, मतलब आवेश बटा क्या होता है, धारिता होता है। अब यहाँ पे जो है इस जो है V को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, Q बटा क्या लिखेंगे, C रखेंगे। अब ये V हट जाएगा, उसके स्थान पे क्या हो गया, Q बटा C हो गया। बराबर इसमें से Q को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 बटा C1 हो गया प्लस 1 बटा क्या हो गया, C2 हो गया और 1 बटा क्या हो गया, C3 हो गया। अब यहाँ पर Q से Q को क्या करेंगे,
काट देंगे। क्यू से क्यू का हो गया कट गया। क्यू से क्यू जब कट गया तो बचेगा क्या, तो यहाँ लिखेंगे 1/c बराबर क्या बचेगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यही जो है किसका सूत्र है, तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता का सूत्र आ गया कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 क्या है c3 आ गया। तो बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो रिजल्ट क्या आया था, यहाँ पर 1/c आया था और क्या था 1/c1 था प्लस 1 क्या था c2 था और 1 क्या है c3 है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया हुआ है, अब यह जो मान निकला हुआ है, अब इसको यहाँ पे अर्थात लिखेंगे और इसकी परिभाषा को लिखेंगे। मतलब क्या निष्कर्ष निकला, श्रेणी क्रम में जो है तुल्य जो है धारिता का जो सूत्र बना है उसके बीच में क्या निष्कर्ष निकला है, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारितों का तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है। क्योंकि यहाँ बट्टे में है इसलिए इसको व्युत्क्रम कहा जाता है। उसके संधारिता के अलग अलग जो है धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या है बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में, अब लिख लेंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिता के व्युत्क्रमों के अलग अलग धारिता के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का ये व्युत्क्रम है उसके अलग अलग धारिता के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो इसका निष्कर्ष भी समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में जो है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र का निगमन करके बताया गया। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।